ईद मुबारक तानसेन साहब। आपको ईद मुबारक। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे समझाने के बाद हम हमसे खफा नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं तानसेन जी, आप इस भांति अपने क्रोध को शांत मत कीजिएगा, बल्कि अपने क्रोध को इकट्ठा करके कोई ऐसा राग बनाइए जिसे सुनने वाले का मन और हृदय दोनों ही पीड़ा से भर जाए, और फिर सुबह से लेकर संध्या तक वो राग आप शहंशाह को सुनाइएगा। यही इनके किए का दंड है। जी, हम आपकी अपेक्षा पे खरा उतरने का प्रयास अवश्य करेंगे जोधा बेगम। आइए अदगा साहब, ईद मुबारक। तो आपके फर्जंद भी आए हैं, आइए ईद मुबारक। इनसे मिलिए जोधा बेगम। ये अदगा साहब के फर्जंद अजीज हैं। ये अदगा साहब की तरह एक बेहतरीन सिपाही और एक नेक दिल इंसान है। आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले और बिल्कुल भी चिंता ना करे। उनकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। इस अतीफा वाले मामले में अदगा साहब ने हमारी बहुत मदद की है। आपको ईद मुबारक हो अदगा जी, आपको भी। अदगा जी, हम आपसे और आपके पुत्र से क्षमा चाहते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह जता नहीं रहे, परंतु महामंगा की भी षड्यंत्र में हिस्सेदारी थी। इस बात से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जोधा बेगम, एक ना एक दिन ये होना ही था। आखिर कब तक महामंगा अपने नापाक इरादे जलाल से छिपा कर रख सकती थी? वो गुनहगार है और सजा काटेंगी, लेकिन इस बात को लेकर जलाल को परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ रुकैया बेगम, मगर शहंशाह ने महामंगा को बहुत कुछ माना है। अपनी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत दी है उन्होंने। जब उनका असली चेहरा सामने आएगा तो बुरा तो लगेगा ना। हाँ, जो दुख होने हुआ है वो भुला ही नहीं भुला जा सकता है, परंतु हमें कुछ प्रयास तो करना होगा जिससे उनका दिल का बोझ हल्का हो। इसलिए हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं हम सारी बेगम में मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे शहंशाह के मन को अच्छा लगे। आपको क्या लगता है, शहंशाह जश्न करने की हालत में होंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। हम बस कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें केवल परिवार के सदस्य सम्मिलित हों, जिसमें कोई सेवक या दासी भी ना हो। ख्याल उम्दा है रुकैया बेगम, हम सब खाना बनाएंगे। बिल्कुल, और कोई खेल भी हो सकता है, जैसे कि शतरंज, छिपम छिपाई या फिर चौपड़। परंतु हाँ, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ये बात हमें गुप्त रखनी होगी। वाकई जोधा बेगम, तरकीब बहुत अच्छी है। इन सब का इंतजाम हम करेंगे। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहाँ है? वो कुछ बता के नहीं गई हैं। मतलब? वो जोधा बेगम रुकैया बेगम के साथ नहीं, वो शायद सलीमा बेगम के साथ या फिर मलिका आजम के साथ कहीं तो गई हैं वो। वाह, क्या जवाब दिया है। कहाँ गई होंगी जोधा बेगम? हुजूर, हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां तशरीफ ले गई बेगम खास। सलीमा बेगम कहाँ है? सलीमा बेगम तो नहीं है हुजूर, कोई पैगाम देना है क्या? नहीं हुजूर, मलिका आजम यहाँ नहीं है। कमाल की बात है, हरम की सारी औरतें एक साथ कहाँ जा सकती हैं? अरे खाने खाना। हमें मालूम है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि सब लोग कहाँ गए हैं। कहाँ? दरअसल सब आपसे ये बात छिपाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको पता लगे।
लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जब तक हमें आपसे कुछ पूछना ना हो, हम आपके पास नहीं आते। जैसे औरतें आपस में राज रख सकती है, वैसे हम मर्दों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए ना। अम्मी जान, हमने शहंशाह के लिए सब्जी तैयार कर दी है। आप चक्कर बताइए ना कैसी है। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो जोधा, फिक्र मत करो, बेशक अच्छा ही बना होगा। हाँ, परंतु आमेर में हमने कभी नवरत्न कोरमा बनाया नहीं था ना, इसलिए एक बार चख लीजिए ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या कोई मिठाई भी बना रहा है? अरे नहीं जोधा, हमने तय किया था ना कि हम ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ क्या पक रहा है। अब क्या बना है ये तभी मालूम चलेगा जब दस्तरख्वान लगेगा। जी। अच्छा अम्मी जान, हमारी तो सारी तैयारियां हो गई हैं। आप हमें 25 का खेल खेलना सिखाइए ना, जो शहंशाह को बहुत पसंद है। बेशक, आओ। अल्लाह, हमें तो यकीन नहीं हो रहा रुकैया बेगम कि ये सब आप कर रही हैं। आपको तो बावर्ची खाने में जाने से भी चिढ़ती, और खौलते हुए दूध की महक तो आपको सख्त नापसंद है। फिर आज आप ये दूध की मिठाई बना रही हैं? हाँ फूफी जान, मोतीबाई ने बताया कि जोधा बेगम का दिल दूध की मिठाई खाने का कर रहा है। दूध का हलवा कैसे बनाते हैं, ये तरीका तो हमने मोतीबाई से सीख लिया और बस बनाने लग गए। काश जोधा बेगम को इस हलवे के अलावा कुछ और खाने का मन किया होता तो कितनी आसानी हो गई होती। अब ये हलवा बनने में कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, और हम जोधा बेगम से भी तो नहीं पूछ सकते। एक बात पूछी रुकैया, आज आप जलाल की पसंद का खाना न बनाकर जोधा बेगम की पसंद का हलवा कैसे बना रही हैं? फूफी जान, जोधा बेगम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो आज क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। अपने शहंशाह पर हथियार उठाने के जुर्म में हम तुमसे तुम्हारे सारे सूबे, सारे ओहदे, सारी ताकत छीनते हैं। माँ बाप पर अगर हाथ उठकर रुक जाए तो उसे राज खाना ही समझते हैं। उसी तरह ने शहंशाह से नजरें मिलाना मतलब उस पर वार करना समझा जाता है। सुनिए, हम सोच रहे थे क्या हम अम्मी जान से मिल सकते हैं? पासी ईद है, सारा आगरा जश्न में डूबा हुआ है। पता नहीं हमारी अम्मी जान पे उस काल कोठरी में क्या बीत रही होगी। उन्होंने गलती की, उन्होंने उसकी सजा पाई। उनकी गलती ये नहीं थी कि वो जलाल के खिलाफ गई, उनकी गलती ये थी कि वो अपने दिमाग को कुछ ज्यादा ही तेज समझने लगी थी। काश उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो आज हम जलाल के हाथों सजा पाने के लिए बैठे नहीं होते। आज हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत होती, हम हिंदुस्तान के रहनुमा होते। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, एक ख्वाब जो हम सालों से देख रहे हैं। देखो इसे, ये तो हिंदुस्तान का तख्त, हूबहू वैसा जैसा जलाल के पास है। हम इसे कई सालों से खुफिया तौर पर बना रहे हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे ना, उस दिन हम इस तख्त पर बैठकर दीवाने खास में अपने सूबेदारों से मुखातिब होंगे। जानती हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं, अम्मी जान तक को पता नहीं कि अम्मी जान तो हमेशा जलाल की परवरिश में मशरूफ है, उसकी हिफाजत करने में मशरूफ है। बताओ, कैसा लग रहा है मैं इस तख्त पर बैठे देख? ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप इसके लिए बने ही नहीं थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।